अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, कैसे आप सब। मैं हूं आपका दोस्त समीर। दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूं, आप जो मेरे पीछे इमारत देख रहे होंगे, दिल्ली की तारीख़ में एक अहम मकाम रखता है जिसको आप हम सब ईसा खान के मकबरे के नाम से जानते हैं। ईसा खान नियाज़ी कौन थे और उनका मकबरा इस जगह क्यों तामीर कराया गया है, इसके पीछे की क्या वजूहत है, आज के व्लॉग में मैं आपको पूरा बताऊँगा। तो ये बहुत ही इन्फॉर्मेटिव व्लॉग है, बहुत ही इंटरेस्टिंग व्लॉग है उन लोगों के लिए जो तारीख़ में, हिस्ट्री में दिलचस्पी रखते हैं। तो फ़िलहाल ये जो इमारत है ये हुमायूं टॉम्ब प्रेमिसेस में मौजूद है, बल्कि ये हुमायूं टॉम्ब से 20 साल पहले की इमारत है। तो फ़िलहाल बिना देर के शुरू करते हैं आज का व्लॉग ईसा खान नियाज़ी के मकबरे के साथ। दोस्तों, ये रहा ईसा खान नियाज़ी के मकबरे का मेन एंट्रेंस, जो कि अब थोड़ा सा खस्ता हाल हो चुका है, टूट फूट हो चुका है। लेकिन इसका आपको जो मेन द्वार नज़र आ रहा होगा, दो इसमें मजबूत पिलर हैं, इसमें आपको लोधी काल की झलकियां देखने को मिल रही होंगी। तो फिलहाल बिना देर के चलते हैं ईसा खान नियाज़ी के मकबरे की जानिब इन सीढ़ियों के ज़रिए। माशाल्लाह तबारकल्लाह। दोस्तों, ये आपको सामने खूबसूरत सी इमारत नज़र आ रही होगी, यह है ईसा खान नियाज़ी का मकबरा और इस पूरे प्रेमिसेस का मेन मोनूमेंट्स, जो कि हुमायूं के मकबरे से तकरीबन 20 साल पहले बनाया गया है। इस मकबरे को अष्टकोणीय कलाकृति के साथ बनाया गया है। आपको ऐसी इमारतें अमूमन लोधी काल के ज़माने में ही देखने को मिलेंगी। ये देखिए, बीच में बड़ा सा गुंबद है, गुंबद के चारों तरफ छतरियाँ हैं, जिस छतरियों की वजह से इस मकबरे की खूबसूरती में और चार चांद लग रहे हैं। अष्टकोणीय बिल्डिंग यानी कि 8 कॉर्नर हैं इसके, और 8 कॉर्नर पे 3-3 दर हैं। अगर बात करें कुल दरों की संख्या की, तो इस पूरे मकबरे के चारों तरफ 24 दर हैं, और उन दरों के सामने, तीनों दरों के सामने एक एक दरवाज़ा है। अभी मैं आपको आगे लेकर चलता हूँ। और ये देखिए, इस गुंबद का जो प्लास्टर है, जो टाइल से उखड़ चुके हैं, लेकिन माशाल्लाह तबारकल्लाह अभी भी ये इमारत खूबसूरत लग रही है। और कहीं कहीं छतरियों के जो टाइल्स हैं वो भी उखड़ चुके हैं, और बीच में छतरियों के नीचे वाली साइड में थोड़े छोटे कंगूरे से बने हुए हैं, वो भी माशाल्लाह तबारकल्लाह बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। अमूमन आपको इस तरह की इमारतें लोधी काल के ज़माने में देखने को मिलेंगी, जो कि लोधी काल के बादशाह थे, बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी, इब्राहिम लोधी। उनके शासनकाल में, उनके ज़माने में ही इस तरह की इमारतें बनाई जाती थीं। लेकिन ये इमारत जो है शेरशाह के ज़माने की बनाई गई है, और शेरशाह सूरी के सिपहसालार थे, जिनको आप हम सब ईसा खान नियाज़ी के नाम से जानते हैं, जिनका ये मकबरा मैं आपको दिखा रहा हूँ। फ़िलहाल ये 3 दर हैं। इस 3 दर के ठीक सामने देखिए एक दरवाज़ा है, जैसे कि मैंने बताया था, और इस दरवाज़े को जालियों से कवर किया गया है। फ़िलहाल अब चलते हैं हम आगे की जानिब, और जैसे ही हम इस मकबरे की मेन द्वार के पास पहुंचेंगे, ये देखिए, और इसके ठीक सामने है शेरशाह सूरी के ज़माने की तारीख़ी मस्जिद, जो कि अब वीरान हो चुकी है। यहाँ पर अब किसी को भी नमाज़ पढ़ने की इजाज़त नहीं है, और बहुत ही शानदार मस्जिद है ये भी। अभी इसको भी एक्सप्लोर करेंगे। फ़िलहाल पहले चलते हैं ईसा खान नियाज़ी के मकबरे के अंदर, और उनके लिए फ़ातिहा पढ़ते हैं और दुआ करते हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला से। तो दोस्तों, अगर बात करें ईसा खान नियाज़ी की, तो ईसा खान नियाज़ी शेरशाह सूरी के फ़ौज के सिपहसालार थे और उनके वज़ीर थे। जिस वक्त शेरशाह सूरी ने हुमायूं से दिल्ली की सल्तनत को हथिया लिया था, दिल्ली की सल्तनत से हुमायूं को बेदखल कर दिया था, उसमें ईसा खान नियाज़ी का बहुत ही अहम योगदान था। और ईसा खान नियाज़ी के मदद के ज़रिए ही शेरशाह सूरी ने शिकस्त दी थी बादशाह हुमायूं को, और हुमायूं दिल्ली छोड़कर भागना पड़ा था। तो दोस्तों, ये मजबूत मोटे मोटे पिलर आपको याद दिला रहे होंगे कि ऐसी इमारतें लोधी काल के ज़माने में ही बनती थीं। और ये देखिए मेन द्वार है, इस द्वार पर भी आपको ये मोटे मोटे पिलर नज़र आ रहे होंगे, मजबूत पिलर, जो कि अमूमन आपको लोधियों के मकबरे में देखने को मिलेंगे। फ़िलहाल हम चलते हैं ईसा खान नियाज़ी के मकबरे की जानिब। ये इनका मेन एंट्रेंस है, और ये मैं दाखिल हो चुका हूँ मकबरे के अंदर। तो दोस्तों, इसमें बीच में सबसे बड़ी जो कब्र है, ये है ईसा खान नियाज़ी की मेन कब्र है। और इसके जो बाजू में दोनों तरफ हैं, ये कहा जाता है कि उनकी दोनों पत्नियों की कब्रें हैं। वाकई जो कब्रें हैं, ये उनके औलादों की कब्रें हैं। तो ईसा खान नियाज़ी ने अपने हयात ज़िंदगी में ही इस मकबरे को बनवा लिया था, और वसीयत दी थी कि मेरे मरने के बाद, मेरे फौत हो जाने के बाद, मुझे इसी मकबरे के अंदर मदफन किया जाए, और मेरे अहले व अयाल को भी इसी जगह दफनाया जाए, चाहे मेरी शरीक हयात बेगमें हों और चाहे मेरे औलादें हों। तो इनकी पूरी औलादों को और इनकी जो बीवियाँ थीं, उनको यहाँ पर दफनाया गया है। इसके देखिए चारों तरफ ये जालीनुमा दरवाजे आपको नज़र आ रहे होंगे, चारों तरफ इसमें जालें लगी हुई, जो कि स्रोत है सूरज की रोशनी का। और इन जालियों के ऊपर आपको ताख नज़र आ रहे होंगे ऊपर, उन ताखों में चिरागों का जो प्रबंध किया गया था, चिरागों को जलाने का। तो दोस्तों, पूरा इंतज़ाम किया जाता था। उस ज़माने में जो बादशाह होते थे, नवाब होते थे, वो पूरा इंतज़ाम करते थे अपनी आखिरत का।
और दोस्तों ये आपको मेहराब नज़र आ रही होगी, देखिए इसमें अरबी की आयतें लिखी हुई है नक्काशी करके, रेड सैंडस्टोन से, लाल बलुआ पत्थर से, और ये वाइट संगमरमर से इस पर नक्काशी करी गई है, कुरान की आयतें लिखी गई हैं। ये किबला रुख का एक मेहराब है। अगर कोई मकबरे के अंदर आ रहा है तो वहाँ पर अगर नफिल नमाज़ पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है। और ये दूसरी जानिब कब्रें हैं। अमूमन मुग़लों के ज़माने में हर मकबरे के अंदर मेहराब बनाया जाता था, ताकि अगर कोई फ़ाता पढ़ने आए, नमाज का वक्त हो, तो इसी मकबरे के अंदर नमाज अदा कर ले। नमाज अदा करने के बाद यहाँ पर आकर फ़ाता ख़्वानी करे। तो फ़िलहाल दोस्तों अब मैं वीडियो को पॉज़ कर रहा हूँ और थोड़ी सी फ़ाता पढ़ लूँ इन लोगों के लिए, इनकी मग़फ़िरत के लिए। तो फ़िलहाल दोस्तों मैंने वीडियो को पॉज़ किया और फ़ाता पढ़ी और दुआ की। इन कब्रों के अंदर जो लोग भी आराम फरमा रहे हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला इनकी मग़फ़िरत फ़रमाए, इनके गुनाह कबीरा सग़ीरा को माफ़ करे और उनको जन्नतुल फ़िरदौस में आला सला मकाम अता फ़रमाए। तो दोस्तों ये बहुत ही खूबसूरत इमारत थी, जो कि अब तारीख़ के पन्नों में दब चुकी है, खस्ता हाल है। लेकिन अब ये जो इमारत है ASI की निगरानी में है। ASI यानी कि आर्कियोलॉजिकल साइट्स ऑफ इंडिया। फ़िलहाल अब चलते हैं इनकी मस्जिद की जानिब। तो दोस्तों ईसा खान नियाज़ी के मकबरे के ठीक सामने ये उनके ज़माने की तारीख़ी मस्जिद मौजूद है, और इस मस्जिद के पास में ही एक छोटी सी कब्र यहाँ पर आपको नज़र आ रही होगी। फ़िलहाल जो रास्ता जाता है ये जाता है मस्जिद की जानिब। अभी मस्जिद को भी आगे चलकर एक्सप्लोर करेंगे और आपको मैं पूरा बताऊँगा। ये देखिए बहुत ही शानदार और बहुत ही खूबसूरत मस्जिद है। ये लाल बलुआ पत्थर और कहीं कहीं थोड़ा सा इसमें वाइट संगमरमर का भी इस्तेमाल किया गया है। ये मस्जिद का मेन मेहराब है। अभी मैं आपको आगे चलकर इसको करीब से दिखाता हूँ जूम करके। तो दोस्तों ये है मस्जिद का मेन स्थान, और ये बीच में जो बड़ा सा दर है ये मस्जिद का मेन मेहराब वाला दर है, और साइड में 2 छोटे दर हैं, बाएं जानिब और दाएं जानिब। और दर के साइड में देखिए दोनों तरफ से खूबसूरत सी नक्काशी करके अल्लाह लिखा हुआ है। मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। दोस्तों ये मस्जिद का मेन स्थान है, लेकिन अभी मस्जिद आर्कियोलॉजिकल साइट्स में है, उसके अंडर में आते हैं, उनकी निगरानी में है। तो अब यहाँ पर नमाज़ तो नहीं पढ़ते हैं, सिर्फ यहाँ पर आप विज़िट कर सकते हैं। और ये रहा उस ज़माने का तारीख़ी कुआँ। जी देखिए लोग इसी कुएँ का पानी पीते थे और इसी पानी के कुएँ से वज़ू बनाया करते थे। फ़िलहाल अब चलते हैं मस्जिद के अंदर। तो दोस्तों जैसे ही मस्जिद के अंदर हम दाखिल होते हैं, सामने मस्जिद का मेन मेहराब पड़ता है। ये देखिए इसको चारों तरफ से इसमें अरबी की आयतों से इसको सजाया गया है। देखिए माशाल्लाह तबारकल्लाह कितनी अच्छी नक्काशी का काम है। चारों इसके अंदर तक अरबी की आयतें लिखी हुई हैं, और लिखावटी भी जो लिखावट है वो भी अभी तक मौजूद है। माशाल्लाह ये कितनी एक करामत वाली बात है, समझ लीजिए इस तरीके से। बहुत अच्छी कारीगरी की गई इसमें। देखिए कंकूरी नुमा फूल बनाए गए हैं इसके अंदर, और मेहराब के बाजू में देखिए 2 ताक हैं, एक ताक इधर है, एक ताक उधर है। जैसे कि आपको पता होगा कि उस ज़माने में कुछ बिजली का स्रोत नहीं हुआ करता था, तो लोग चिरागों पर ही निर्भर थे। तो शाम के वक्त में चिराग रोशन की जाती थी। ये मस्जिद के छोटे वाले मेहराब हैं साइडों से। दोस्तों छोटे वाले मेहराब की क्या वजूहत है, क्यों बनाए जाते थे? जिस वक्त नमाजी कम होते थे तो छोटी जमात यहाँ बना ली जाती थी, और जो मेन जमात होती थी वो उस मेहराब पर ही होती थी। और ये देखिए गुम्बद है, इसका प्लास्टर उखड़ चुका है, लिखावट जिसकी पेंट हो रखा है वो भी सब उखड़ चुका है। ये देखिए मैं आपको मेन गुम्बद दिखाता हूँ इसका मस्जिद का। ये इस मस्जिद का मेन गुम्बद है, जो कि पत्थरों से उसको बनाया गया है। और 16वीं शताब्दी में ये मस्जिद बनकर तैयार हुई थी, और अल्हम्दुलिल्लाह देखिए आज तक ये मस्जिद जहाँ की तहाँ है, वहीं खड़ी हुई है और टस से मस नहीं हुई है। और इस मस्जिद को मोटे मोटे पिलरों से सहारा दिया गया है। और सामने रहा ईसा खान नियाज़ी का मकबरा, जैसे कि मैंने अभी आपको उसको एक्सप्लोर करके दिखाया था। दोस्तों अगर बात करें ईसा खान नियाज़ी थे कौन, तो ईसा खान नियाज़ी जो थे शेरशाह सूरी के दरबार के ख़ास व्यक्ति थे। उनको उनके दरबार का अमीर कहा जाता था, उनके दरबार का वज़ीर कहते थे। तो शेरशाह सूरी जो बहुत खुश थे अपने अमीर से, जिनका नाम था ईसा खान नियाज़ी, उनको खुश होकर ये जगह तोहफ़े बतौर दी थी। तो ईसा खान नियाज़ी ने अपनी हयाती ज़िंदगी में, जब वो ज़िंदा थे तो ज़िंदा रहते हुए इस मस्जिद को और इस खूबसूरत से अपने मकबरे को तामीर करा दिया गया था, और अपनी इच्छा जाहिर की थी कि मुझे मरने के बाद, मेरी वफ़ात के बाद मुझे इस जगह अपने अहले ख़ानदान के साथ दफनाया जाए। तो उनकी वसीयत के मुताबिक उनको भी इसी मकबरे के अंदर दफनाया गया है। उनकी जो शरीका हयात थी, उनकी जो बेगम थी, उन लोगों को भी यहाँ दफनाया गया है। उनके बाद जो उनके औलादें रहीं, उनकी औलादों को भी इसी जगह दफनाया गया है। और इसी मकबरे के सामने ठीक यहाँ पर मस्जिद बनाई गई है, जिसमें यहाँ पर मैं खड़ा हुआ हूँ।
ये उस ज़माने की शेरशाह के ज़माने की 16वीं शताब्दी की मस्जिद है ये। तो माशाल्लाह तबारकल्लाह दोस्तों बहुत अच्छी और खूबसूरत इमारत है। अल्लाह हमारी दीनी मसाजिदों की हिफाज़त फरमाए, हमारी दीनी खानकाहों की हिफाज़त फरमाए। तो दोस्तों ईसा खान नियाज़ी के ब्लॉग में बस इतना ही था। अगर मेरा आज का छोटा सा ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें। ऐसे ही खूबसूरत से ब्लॉग में आपसे बहुत जल्दी मुलाकात करूँगा। जब तक अपना और अपने LOL का ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़, शब बख़ैर।